हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HAL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्टें निकाली गई हैं और जो वैकेंसीज हैं वो हैं 200। तो अच्छे खासे नंबर में है ये। और बढ़िया बात यह है कि इस अगर अप्रेंटिस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगी और आपकी प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगी। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है hal-india.co.in। तो चलिए वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा इसका। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स जो कि वेरीफाइड होती हैं, वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डाली जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बालानगर हैदराबाद का ये ऑफिशियल नोटिस है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो HAL के द्वारा ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। मतलब अप्रेंटिसशिप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये अप्रेंटिसशिप जो है ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर आएगी। तो आप इस अप्रेंटिसशिप को अगर चाहते हैं और अगर आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आप कोई कहीं जॉब नहीं लगी है और फ्री हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो HAL जैसी कंपनी और 1 साल जो है आपका पूरा का पूरा अप्रेंटिसशिप में जाएगा, जो कि आगे आपको फर्दर जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो लोग हैदराबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी रहेगा इसे ज्वाइन करना। अब देखिए कि ITI ट्रेड जो जिन्होंने ITI में किया हुआ है, मतलब ITI की हुई है, तो अलग अलग ट्रेड्स की वैकेंसीज हैं। तो चेक कर लेते हैं क्या है ये। तो देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अपना किया है ITI तो वैकेंसीज रहेंगी 55। फिटर में 35 है, 35। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 है, मशीनिस्ट के लिए 8 है, टर्नर के लिए 6, वेल्डर 3, रेफ्रिजरेशन एंड AC के लिए 2, कोपा इसके लिए है 55, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए 55, प्लम्बर 2, पेंटर के लिए 5 है, डीजल मैकेनिक के लिए 1, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 1, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1 और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1। तो इस प्रकार ये टोटल जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज हैं वो है 200। और क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ITI पास होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में, जो कि NCVT के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही चल गया है कि ITI पास होनी चाहिए, ठीक है। स्टाइपेंड इसमें आपको मिलेगा पर मंथ, स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, जो रिजर्वेशन वगैरह है वो आपको मिलेगी। और इसको अप्लाई करने के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग्स वगैरह दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सीरियल नंबर 1 में लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक में ITI की हुई है, तो आपकी जो इंटरव्यू की डेट है ना वो 20 मई 2024 है। सुबह 9 बजे आपने रिपोर्ट करना है। और जो फिटर, प्लम्बर, पेंटर की ITI जिन्होंने की है उनकी भी 20 मई ही है ये डेट, है ना। पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 बजे का है, दोपहर 1 बजे का, ठीक है। फिर तीसरे और चौथे नंबर पे देखिए सीरियल नंबर 3 और 4 में कोपा, मोटर व्हीकल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल, इनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 21 मई है, 21 में, ठीक है। तो जो कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक है उन्होंने सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है और इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल ने सुबह नहीं, सॉरी, 1 बजे दोपहर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और सीरियल नंबर 5 और 6 में आप चेक कर सकते हैं मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC टर्नर, इनके लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो 22 मई है।
और सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है। और ड्राफ्ट्समैन, सिविल और वेल्डर ने भी जो इंटरव्यू डेट रहेगी वो तो 22 मई ही है, पर इनको रिपोर्टिंग करनी है 1 बजे। ठीक है, तो अपना टाइम और डेट जो है वो ध्यान से आप चेक कर लें, क्योंकि देखिए इसमें इंटरव्यू होनी है, नॉर्मली आपकी इंटरव्यू होगी और आपकी सिलेक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स वगैरह या छोटे मोटे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और जो इंटरव्यू आपकी होगी उसके लिए वेन्यू का एड्रेस भी दिया हुआ है, ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स डिवीजन, बालानगर, हैदराबाद। तो ये रहेगा आपका जो एड्रेस रहेगा जहां पर आपकी इंटरव्यू होगी। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, एक तो अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, और ये सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं आपने। ठीक है, और ओरिजिनल तो आप लेके जाइए, और एक ना फोटोस्टेट कॉपी भी सारे डॉक्यूमेंट्स की आप साथ में लेकर जाएं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाएं। ठीक है, नीचे हाँ बताया भी हुआ इसे। तो देखिए, एक तो आधार कार्ड आपने लेके जाना है अपना, दूसरा आपका एसएससी या फिर 10th का जो मार्क सर्टिफिकेट रहेगा वो लेके जाना है, आईटीआई का मार्क्स सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है सारे सेमेस्टर्स का। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट इन केस। ठीक है, अगर आपके पास है, अगर मतलब जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है ना उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, अदरवाइज 10वीं का सर्टिफिकेट आपका रहेगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी आपने लेकर जाना है अगर वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोस्टेट कॉपी भी आप साथ में लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले apprenticeshipindia.gov.in पे अपने आप को ना रजिस्टर करना पड़ता है। तो पहले इस पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी आप साथ में लेकर जाएंगे, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपने साथ में लेकर जानी है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे सबमिट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फिर आपको यहाँ पर दी गई हैं कि जब आपने अपने वॉक इन के लिए जाना है तो पूरे अपने सारे जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है कि अगर आप एलिजिबल बन रहे हैं तभी आप जाएं, और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। सारी जो जानकारी है वो सही सही दें, क्योंकि अगर कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है, और ये हमने पहले भी बात कर ली है कि आपने जाने से पहले, मतलब वॉक इन पे जाने से पहले अपने आप को www.apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं आपने वो, क्योंकि हमने अभी बात की ही है कि प्रॉपर लेकर जाने हैं, और उनकी फोटोस्टेट कॉपी भी साथ में लेकर जानी है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब जो फ्रेशर लोग हैं ना वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई भी जानकारी आपकी गलत होती है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। वॉक इन जो इंटरव्यू रहेगी उसके लिए आपको जो है अपना रहने का और ट्रेवल का खुद देखना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 04023778283, या फिर आप मेल कर सकते हैं trg.hyd@hal-india.co.in पे। यहाँ पे मेल करके आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो इस चेक कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।